अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 9th मैथ्स पढ़ना है हमें, एक्सरसाइज 2.4। तो 2.3 तक हमने कंप्लीट किया था। इसमें हम पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हम लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें देखना है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है कि नहीं। हमें देखना है x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। वो हम कैसे देखेंगे? हम पहले x प्लस 1 को इक्वेट करते हैं 0 के बराबर। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या निकलता है? x इज इक्वल टू प्लस 1 इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस 1 हम इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर x है, x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस 1। अगर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हम वही देखेंगे, यानी कि हमें देखना है p ऑफ माइनस 1 0 के बराबर है कि नहीं। अगर ये 0 के बराबर है तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर नहीं है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो हम पुट करेंगे p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू x की जगह माइनस 1 क्यूब, x की जगह फिर से माइनस 1 स्क्वायर, x की जगह फिर से माइनस 1 प्लस 1 जो कांस्टेंट है। आपको पता है माइनस 1 क्यूब माइनस 1 के बराबर आता है। नेगेटिव का पावर अगर ऑड होगा तो वो नेगेटिव ही आता है, अगर इवन होगा तो वो पॉजिटिव आता है। तो माइनस 1 क्यूब हो गया माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर हो गया 1 माइनस प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस 1 और कांस्टेंट 1। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि p ऑफ माइनस 1 हमें किस बराबर आ गया? p ऑफ माइनस 1 हमें 0 के बराबर आ गया, यानी कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। बस ये इसमें देखना है। अब हम और कुछ पार्ट्स लेंगे इसके क्लैरिफाई करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। अब हम देखेंगे पार्ट 2 इसका। पार्ट 2 यहाँ पार्ट 3 लेंगे हम। पार्ट 3 लेंगे। पार्ट 3 x raised to power 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेंगे हम पी एक्स। पॉलिनोमियल दिया हुआ है x raised to power 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमें देखना है x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, जैसे हमने पहले पार्ट में किया था। x प्लस 1 इक्वेट करेंगे 0 को, वहाँ से हमें आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पॉलिनोमियल में x की जगह। फिर अगर उसका वैल्यू इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। हम देखेंगे, यानी कि हमें देखना p ऑफ माइनस 1, x की जगह माइनस 1 पुट करना है। तो x की जगह माइनस 1 रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 पावर क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1 जो कांस्टेंट है।
माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 हो गया माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 1 प्लस 1 आएगा प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस 1 प्लस 1 कांस्टेंट हो गया 1 प्लस माइनस हो गया माइनस 3 इंटू 1 3 इसी तरह से 3 इंटू 1 3 ये है माइनस 1 ये है प्लस 1 1 माइनस 1 0 3 माइनस 3 0 0 प्लस 1 0 प्लस 1 हो गया 1 यानी कि p ऑफ माइनस 1 हमें 1 के बराबर आता है p ऑफ माइनस 1 आता है 1 के बराबर और 0 के बराबर नहीं आता है। अगर वो 0 के बराबर आता तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर था, लेकिन अब 0 के बराबर नहीं आता है तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, यानी कि x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। बाकी सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद ही देख लीजिएगा, प्रैक्टिस होगी उससे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं px और gx। हमें देखना है gx px का फैक्टर है कि नहीं है। px क्या दिया हुआ है पहले पार्ट में, टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। gx क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है x प्लस 1 जैसे पहले क्वेश्चन में था। हमें देखना है x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, यानी कि gx px का फैक्टर है कि नहीं है। पहले क्वेश्चन की तरह हम फिर से करेंगे, हम gx को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसमें से हमें आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस वन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पॉलिनोमियल में x की जगह। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर आता है तो gx इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब हम देखेंगे p ऑफ क्या हमें देखना है माइनस 1। p ऑफ माइनस 1 हमें 0 के बराबर आना चाहिए, यानी कि x की जगह हम माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 1 क्यूब प्लस एक्स की जगह माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 कांस्टेंट। 2 इंटू माइनस 1 क्यूब माइनस 1 के बराबर आता है प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 के बराबर आता है, प्लस 1 के बराबर। माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 ऐसे ही आएगा। 2 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। माइनस 2 प्लस 2 0,
1 माइनस 1 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि p ऑफ माइनस 1 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। p ऑफ माइनस 1 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब है x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हम देखेंगे दूसरा या तीसरा पार्ट इसका, बाकी पार्ट्स की आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। ये पॉज करके देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 का हम और कोई पार्ट करेंगे, हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। पी एक्स हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, पी एक्स हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, जी एक्स हमें दिया हुआ है x माइनस 3, जी एक्स दिया हुआ है x माइनस 3। हमें देखना है x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, यानी कि जी एक्स देखना है ये पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। ये भी हम उसी मेथड से देखेंगे, हम जी एक्स को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वहाँ से हमें निकलेगा x इज इक्वल टू माइनस 3 इस साइड आएगा प्लस 3 बन जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 3। ये 3 हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। 3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू अगर इसका टोटल वैल्यू आता है 0 तो x माइनस 3 इसका फैक्टर है, अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आता है तो x माइनस 3 इसका फैक्टर नहीं है। हम देखेंगे, यानी कि हमें p ऑफ 3 देखना है, p ऑफ x था, p ऑफ 3 देखेंगे हम, क्योंकि x की जगह हम सब्स्टिट्यूट 3 करेंगे। यहाँ पे x है, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 3 प्लस 6 जो कांस्टेंट है, 3 इंटू क्यूब 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6। अगर आप देखेंगे 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 6 36 माइनस ये वाला 36, 36 माइनस 36 0, यानी कि p ऑफ 3 किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। p ऑफ 3 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हम देखेंगे, इसका एक ही पार्ट बचता है, वो आप खुद कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में k का वैल्यू ढूंढना है, k किसके बराबर है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इस के का वैल्यू हमें ढूंढना है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है x माइनस 1 इज ए फैक्टर, और दिया हुआ है x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है, x माइनस 1 पी एक्स का एक फैक्टर है। जब x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है तो इसका मतलब है, अगर हम
x माइनस वन को पहले इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, उसमें से निकलेगा x इज इक्वल टू प्लस वन। अगर हम ये प्लस वन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, तो हमें ये टोटल एक्सप्रेशन आना चाहिए 0 के बराबर, उसमें से हमें k का वैल्यू निकलेगा। देखिए कैसे करेंगे। चूँकि x माइनस वन इसका फैक्टर है, हम x माइनस वन में से ये निकालेंगे x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू प्लस वन। ये वन हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि p ऑफ वन हमें अब पता है 0 के बराबर है, क्योंकि x माइनस वन ये क्वेश्चन वहाँ से ही बोलता है x माइनस वन इसका फैक्टर है, यानी कि p ऑफ वन हमें अब पहली कंडीशन दी हुई है कि p ऑफ वन 0 के बराबर है, यानी कि p ऑफ वन का मतलब क्या है, इसमें वन सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह। यहाँ पे वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, वन स्क्वायर प्लस x की जगह फिर से वन सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस k। ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 0 के बराबर दिया हुआ है, क्योंकि x माइनस वन इसका ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है, यानी कि वन स्क्वायर वन के बराबर प्लस वन प्लस k इज इक्वल टू 0। वन प्लस वन हो गया टू, टू प्लस k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू ये टू, यहाँ पे इसका पॉजिटिव साइन है, ये हम इक्वलिटी के इस तरफ लेंगे, ये आएगा माइनस टू, प्लस टू यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो ये आएगा k इज इक्वल टू माइनस टू। तो k का वैल्यू हमें ढूंढना था, वो हमें आ गया k इज इक्वल टू माइनस टू। तो ऐसे ही करना है। इसमें वहाँ से ही हम क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू में हमें देखना था कि x माइनस वन या जो भी gx वहाँ पे दिया हुआ था, वो देखना था वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, जो वहाँ पे px दिया हुआ था। लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है x माइनस वन, वहाँ से ही क्वेश्चन बोलता है कि x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फिर हमें ढूंढना है k का वैल्यू। x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब है अगर हम x इज इक्वल टू वन वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें आएगा 0 के बराबर, यानी कि p ऑफ वन हमें आएगा 0 के बराबर। जब हमने इसमें x की जगह वन सब्स्टिट्यूट किया, तो k का वैल्यू निकला माइनस टू। अब हम इसका और एक पार्ट करेंगे, बाकी जो बचते हैं वो आप खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हम देखेंगे पार्ट नंबर थर्ड पार्ट देखेंगे। px दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस px दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस वन। अंडर रूट 2x प्लस वन। हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, k का वैल्यू ढूंढना है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है x माइनस वन px का फैक्टर दिया हुआ है। x माइनस वन, हाँ x माइनस वन दिया हुआ है px का फैक्टर, यानी कि अगर हम x माइनस वन इक्वेट करेंगे 0 को, x निकलेगा 1 के बराबर। अगर हम ये 1x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो ये सारा एक्सप्रेशन हमें 0 के बराबर आएगा, यानी कि p ऑफ वन हमें 0 के बराबर आएगा। p ऑफ वन मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, यानी कि k x की जगह 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ x की जगह 1 प्लस 1 जो कांस्टेंट है, ये हमें 0 के बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि x माइनस वन इसका फैक्टर है। जब हम x इज इक्वल टू वन x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें ये टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा 0 के बराबर। तो k वन का स्क्वायर 1 ही आता है, k इंटू वन हो गया k माइनस अंडर रूट 2 इंटू वन अंडर रूट 2 ही आएगा प्लस 1, ये 0 के बराबर। k हम LHS में रखेंगे इज इक्वल टू k का ही वैल्यू ढूंढना है हमें। k इज इक्वल टू माइनस टू, इक्वलिटी के इस तरफ लाएंगे RHS की तरफ, तो ये माइनस टू बन जाएगा प्लस टू।
1 ले जाएंगे यहाँ, ये बन जाएगा -1, यानी कि k का वैल्यू हमें √2 - 1 के बराबर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको दिखा दिया, सेकंड और फोर्थ आप खुद ही करेंगे। मेथड यही सेम है, उसमें से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें। आज के लिए इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन और बचते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे।